अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल येस अकेडमी। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, प्रैक्टिकल सेंटर का। इस वीडियो में हम सारे ही सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल सेंटर के 2024 के सारे ही पेपर्स रिव्यू करेंगे और मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड भी कर दिया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल सेंटर के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के चाहिए थे। तो ये एक बड़ी वीडियो होने वाली है जिसमें हम सारे ही सब्जेक्ट्स को देखेंगे डिटेल से। और अगर आपको रीडिंग में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इसको वीडियो को स्लो करके देखिएगा। हम केमिस्ट्री का शेयर कर रहे हैं सबसे पहले। इसके अलावा मैंने सब्जेक्ट वाइज अलग अलग वीडियो में भी आपको शेयर कर दिए थे। और यहाँ पे अब मैंने सेक्शन सी आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये आपकी स्क्रीन पे। उसके अलावा ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मौजूद हैं और आपने और के अलावा इसको सॉल्व करना है ताकि आपकी और ज़्यादा अच्छी तैयारी हो जाए। ये सारा हमारे पास केमिस्ट्री का था। और उसके अलावा अब हम देखते हैं दूसरा सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे बेसिकली इंग्लिश का 2024 का प्रैक्टिकल सेंटर का पेपर है हमारे सामने और ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल में और इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं, तो इसको ज़रूर एक दफ़ा रिव्यू करिएगा एग्ज़ाम देने से पहले। इसीलिए ईएस अकेडमी के स्टूडेंट्स को पहले ही चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती हैं ताकि बोर्ड एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी की जा सके। सो आई होप कि आपको सारी ही वीडियोज़ हेल्पफुल हो रही होंगी जो कि हम एग्ज़ाम से रिलेटेड डाल रहे हैं और आपके लिए आसानी कर रहे हैं। सो ये हमारे पास इंग्लिश का पेपर है। इसके अलावा मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स ये आ रहे थे ऐसे और मेल वगैरह का फॉर्मेट क्या होगा, तो वो मैं आपके साथ आने वाली वीडियो के अंदर शेयर कर दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अब हम चलते हैं दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास है इस्लामियात का, ठीक है। और इस्लामियात का जो ये MCQs हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बुक से भी इसको देखा गया होता है, बनाए गए होते हैं। और ये अहादीस और उसके अलावा कुरानी आयात के तर्जुमे ये आपने ज़रूर देखे जाने हैं। और इसके जो शॉर्ट हैं वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में आपने 3 से 5 लाइनों में नहीं लिखना। शॉर्ट आपने एटलीस्ट 8 लाइंस का लिखना है और उसमें कम से कम 3 से 4 हेडिंग्स होनी ही चाहिए, तब जाके आपको इस्लामियत में नंबर्स मिलेंगे। अदरवाइज़ अगर आप अपनी मर्ज़ी से छोटा छोटा लिख कर आएंगे फिर एग्जामिनर भी अपनी ही मर्ज़ी के नंबर देगा। यहाँ पे आ गए हमारे पास सारे ही लॉन्ग। और ये जो जितने भी या नज़र आ रहे हैं आपको पेपर के अंदर, तो ये आपने इग्नोर करने हैं और सारे ही पेपर को पूरा सॉल्व करना है। ये मैंने आपको इस्लामियत का पेपर इंग्लिश में शेयर कर दिया है। रीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो को स्लो कर लिएगा। उसके अलावा हमारे पास ये आ गया इंग्लिश के अंदर और ये सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। मैंने आपको बताया है कि अगर आप सही नहीं लिख कर आएंगे तो फिर आपको मार्क्स भी बहुत ही ज़्यादा कम मिलेंगे। ये आ गया एक टारगेट पेपर जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर आप चाहें तो उसको ज़रूर एक दफ़ा रिव्यू करिएगा। ये ट्रांसलेशन आ गई हमारे पास अहादीस की और उसके अलावा कुरानी आयात की। यहाँ पे हमारे पास जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट समझे जा रहे हैं या इम्पोर्टेंट टॉपिक समझे जा रहे हैं शॉर्ट के लिए, वो सारे यहाँ पे मेंशन हैं। इसके अलावा कुछ ये भी टॉपिक्स हैं और ये आपने ज़रूर एक दफ़ा रिव्यू करने हैं। अच्छा टारगेट पेपर आपके साथ शेयर किया जा रहा है तो उसको ज़रूर एक दफ़ा रिव्यू कर लीजिएगा। और ये हमारे पास एक और आ गया, ये जिसमें लॉन्ग हमारे पास शेयर हुए हुए हैं। और अगर आप लॉन्ग अटैम्प्ट कर रहे हैं आपने इसमें 12 से 14 हेडिंग्स अच्छी लिख के आनी है और हर हेडिंग को एटलीस्ट 3 से 4 लाइनों में तो डिफाइन करना ही करना है, तब जाके आपको लॉन्ग में और शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपने लिखना है। इस तरह से करके आएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके एग्ज़ाम में नंबर बहुत ही अच्छे आने वाले हैं इस्लामियात में। चलते हैं दूसरे पेपर को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास उर्दू का है और उर्दू का ये पेपर हमारे पास जो मौजूद है इसके अंदर जो MCQs हैं वो पूरी बुक से शामिल किए गए हैं। तो आपने बुक रीडिंग का आपके पास इस वक्त टाइम नहीं है लेकिन इसको एक दफ़ा ज़रूर रिव्यू करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके अंदर चीज़ें हैं और ये न्यू पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है, तो आपने परेशान नहीं होना। इसमें जो चीज़ें हैं आपने एक दफ़ा ज़रूर रिव्यू करनी है। ये जो सारे शेर की तशरीह हैं उसको आपने एक दफ़ा ज़रूर देखना है, सारे ही शेर को विदाउट चॉइस। इससे पहले भी मैंने जो गेस्ट पेपर आपको शेयर किए हैं सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपने उसको सारा रिव्यू करना है। अगर आपको परसेंटेज अच्छी चाहिए तो ज़रूर आप एक दफ़ा रिव्यू करिएगा। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास आ गया मरकज़ी ख़याल और उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास तशरीह आ गई अगेन। तो ये आपने सारी चीज़ों को पूरा करके जाना है। 3 खुलासे हैं तो तीनों को एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा, कोई भी चीज़ चॉइस पे नहीं छोड़नी है। उसके अलावा हमारे पास जो ये सवाल के जवाब आ गए, अगर आपने चैप्टर रीड किया हुआ है और आपको स्टोरी का बहुत अच्छे से पता है तो आप फिर शॉर्ट क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे किसी भी 5 सवालात के जवाब देने हैं और ये ऑलमोस्ट 8 मार्क्स का पेपर है आपका, तो आपने इसमें 5 से 6 लाइन्स एक आंसर की लिख के आनी है।
ठीक है, और वही काम की बात लिखनी है जो इस सवाल में पूछी गई है। ठीक है, हिस्सा जी में हमारे पास 3 तबसरे के लिए जो हमारे पास शायर मौजूद हैं, आपने इन तीनों को देखना है, तीनों को रिवाइज करना है, बहुत ही अच्छे से हेडिंग्स को रिवाइज करना है। 12 to 14 हेडिंग्स ईच आपने लिख के आनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक और है जिसमें आपने नसर निगारों के तबसरे लिखने हैं, उसमें भी आपने एग्जैक्टली 12 से 14 हेडिंग्स लाजमी लिख के आनी है। अदरवाइज आपके पास चॉइस है कि आप मजमून अटेम्प्ट कर सकते हैं, और मजमून का सिर्फ एक ही टॉपिक दिया हुआ है, तो आपने इसको ज़रूर देखना है। मैं कोशिश करूंगी कि आने वाली वीडियोस के अंदर सारे ही उर्दू और इंग्लिश के इंपॉर्टेंट ऐसे आपके साथ शेयर कर दूं ताकि आपको रीडिंग में आसानी हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास कंप्यूटर साइंस का है। कंप्यूटर स्टडीज़ का पेपर बहुत ही आसान आया हुआ है, अगर आप इसको समझ के पढ़ेंगे। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रिपीटिव भी हैं, अगर मेमोरी के लिहाज से देखें तो मेमोरी में काफ़ी सारी चीज़ें आपने 9 मैट्रिक में ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। लैन ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं नेटवर्किंग के रिलेटेड। और ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, मैं आपको फिर यही बोलूँगी कि जितने भी और लिखे हुए हैं ये आपने इग्नोर करके सारे ही क्वेश्चंस को अच्छे से रिव्यू करना है। अगर इनके आंसर्स अगर आपके नोट्स में नहीं मौजूद तो आपने इसको एटलीस्ट गूगल करना है, कहीं किसी भी सोर्स से इसका आंसर ज़रूर निकालना है, किसी भी एक सवाल को नहीं छोड़ना है। ठीक है, और सेम आपने सेक्शन सी में करना है। हर चीज़ का सही से आंसर याद करके अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा ताकि पेपर्स में आप परेशान ना हो। ठीक है, अंदर आपने लॉन्ग के अंदर अगर आप अच्छा पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी कितनी मेंशन है, 6 सिक्योरिटीज़। अगर आपने ये सवाल सही से याद किया हुआ है तो आप एटलीस्ट 8 सिक्योरिटीज़ लिख के आइएगा। इस चीज़ से एग्जामिनर पे, चेकर पे बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है अगर आप और ज़्यादा डिटेल में लिख कर आए, क्योंकि अगेन ये सिंध बोर्ड है और सिंध बोर्ड में सारे नंबर्स आपके वे ऑफ पैटर्न के होते हैं, आपकी लिखाई के होते हैं कि आपने क्या चीज़ लिखी है और किस तरह से अटैम्प्ट किया है पेपर। और उसके अलावा फिर बाद में आती है आपकी हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग आपकी अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। जितनी ख़राब हैंड राइटिंग होगी अगेन उसके भी मार्क्स होते हैं कहीं ना कहीं, तो आपने इसका भी बहुत ध्यान रखना है। सो ये थे सारे प्रैक्टिकल सेंटर के 2024 के। आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आदम जी और अनीस हुसैन के भी सारे ही सब्जेक्ट के कर दूंगी। इसके अलावा मैंने फर्स्ट ईयर के सारे ही ऑलरेडी प्रैक्टिकल सेंटर के शेयर कर दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फिजिक्स वगैरह के भी। सो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। रियली होप्स हो कि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी, हेल्पफुल हो रही होगी। दुआ में याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।